नमस्कार, मैं राधा वासनी। आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार न्यूज चैनल। आज मैं नंद नगरिया गांव में प्रधान जी के साथ उपस्थित हूं। प्रधान जी, पहले अपना परिचय दीजिए। नाम मेरा डिप्टी सिंह है, मौजा अरुआ लगता है, गांव नंद नगरिया। तो प्रधान जी, आपको जनता से क्या समर्थन, क्या सपोर्ट मिला? अच्छा सपोर्ट मिला था। तो प्रधान जी, आपने ऐसा क्या देखा गांव में, जैसे कि प्रधान बनने के बाद विकास कराऊंगा मैं? देखो, जहाँ जहाँ हमारा विकास नहीं हुआ है वहाँ पे हमको विकास कराना है। तो आपने मतलब ऐसी क्या कमी देखी गांव में? बहुत सारी कमियां हैं गांव के अंदर। कीचड़ मिली बहुत सी जगह पर हमारे मौजे में। कहीं खरंजा टूटे हुए हैं, कहीं पे कुछ है, ऐसे बहुत सारे गाँव हैं। तो प्रधान जी, अब तक आपने कितना विकास करा दिया? विकास तो 4-5 गाँव में तो अभी फ़िलहाल करा चुका हूँ मैं। अच्छा। तो प्रधान जी, आपके क्या गांव लगते हैं? 12 गाँव लगते हैं। तो आप 12 गांव के प्रधान जी हो? जी। तो पंचायत बड़ी है प्रधान जी? बड़ी है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिल्कुल। तो प्रधान जी, फिर आपने जैसे वृक्षारोपण कराया? हाँ, कराया था। कितने पौधे लगवाए थे? मैंने लगवाए थे करीब 2000 पौधे से शायद। तो मतलब 12 गांव में 2000 पौधे ही लगे? अब पौधे जब उस समय पर उपस्थित नहीं थे। अच्छा। जितने मिले थे उतने लगवाए। तो प्रधान जी, यहाँ पे मनरेगा में क्या कार्य चल रहा है? मनरेगा में क्या है, जैसे वो हैं पुराने चक्रोड़ हैं, उनका काम चल रहा था। तो कितने मजदूर कार्य कर रहे हैं? मजदूर कम से कम मान लीजिए 50-60। 50-60 मजदूर कार्य कर रहे हैं। और कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं, 100 तक भी हो जाते हैं, कभी कम भी हो जाते हैं। तो प्रधान जी, आपने यहाँ पे विधवा वृद्धा पेंशन कुछ बनवाई है ना? बनी अभी? हाँ, चल रहा है। जो बनवाना चाहता है, जैसे हमको पता चला कि इसकी नहीं बनी है, उसकी बनवा देते हैं। अच्छा। तो ये कार्ड मतलब कितनी पेंशन वगैरह, कितने फार्म भरवा चुके हो आप? अभी तो फार्म देखो, ये तो गिनती नहीं है। जितने लोगों का जिसको ज़रूरत है उसको काम कराइए। अच्छा। तो प्रधान जी, फिर यहाँ पर मतलब विकलांग है कोई? हाँ, विकलांग भी हैं। है? तो आपने विकलांग के लिए कुछ कराया है, रिक्शा वगैरह, पेंशन वगैरह? विकलांगों के लिए 1-2 रिक्शा, जैसे जिसको जरूरत है रिक्शा की, जिसके पास है उसको नहीं, और जिसको नहीं है उसको मिला है। मिला है। हाँ। तो प्रधान जी, विकलांग कितनी % पे होना चाहिए? विकलांग तो देखो, अब ये तो वैसे मेरे को पूरी जानकारी नहीं है, पर फिर भी क्या है, अंदाज से बता रहा हूँ मैं अपने से कि विकलांग जो है 50-60% पे तो होना ही चाहिए। होना चाहिए है? 40% तो। अब देखो, मेरे को तो ये जानकारी नहीं है पूरी। चलो प्रधान जी, यहाँ वैक्सीन वगैरह हुई है ना? हुई? हाँ, वैक्सीन हुई है। हो गई? आज भी हो रही है। अच्छा, मतलब अभी आप बड़ों की ही चल रही हैं अभी? नहीं, छोटे बच्चों की। बच्चों की? हाँ। तो बच्चों के कितने से कितने साल तक के बच्चों के लग रही है वैक्सीन? बच्चों के जाने के 15+ के। 15? तो ये 15 से और पूरे जाने के ऊपर तो कितना भी हो। अच्छा। तो प्रधान जी, आपने मतलब यहाँ पर राशन कैसा बट रहा है? राशन अच्छा बट रहा है। बढ़िया बट रहा है जी। कितना देते हैं एक यूनिट पर? 1 यूनिट पे 5 किलो। 5 किलो मतलब कैसे? 3 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल। अच्छा। तो प्रधान जी, और कुछ कहना चाहोगे आप? नहीं, आप क्या, आपको जो पूछना पूछिए। तो प्रधान जी, इस गांव की जनसंख्या कितनी है आपके 12 गांव की? अच्छा, पूरे 12 गांव की जनसंख्या वोटर के हिसाब से 12,500। अच्छा। और वैसे? वैसे तो करीब बैठेगी, अब आप देखो, वैसे तो पूरी डिटेल नहीं है, फिर भी कम से कम बैठेगी 40 के लगभग, 40-50 के लगभग बैठ जाएगी। हाँ। तो प्रधान जी, कुछ महिलाएं या कुछ पुरुषों की जनसंख्या बताओगे आप? नहीं, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। तो कुछ बच्चों की? नहीं, ये तो देखो मैं कैसे बताऊंगा। तो प्रधान जी, यहाँ स्कूल कितने तक है? स्कूल है जूनियर ही है गांव में। तो उससे आगे बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने? उससे आगे दरबे जाते हैं, माठ में जाते हैं।
तो यहाँ से कितने किलोमीटर होगा? दरबा तो यहाँ से करीब करीब 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर है। हाँ। तो पास में कोई स्कूल नहीं है? नहीं, पास में 2 किलोमीटर से पहले कहीं भी स्कूल नहीं है। अच्छा, तो प्रधान जी फिर नाट पड़ता है 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर। तो होना चाहिए कोई स्कूल छोटा मोटा। तो देखो अब जूनियर तक तो यहाँ पे है ही, और जूनियर से आगे फिर अभी तक तो नहीं है। अच्छा, आगे कोशिश करेंगे कि हो जाए। तो प्रधान जी जो मिड डे मील का खाना बनता है बच्चों के लिए कहाँ से आता है या बनता है स्कूल में? नहीं, स्कूल में नहीं बनता है, आता है अक्षय पात्र से आता है। अच्छा, तो खाना कभी चेक किया है कैसा आ रहा है? चेक किया है, बढ़िया अच्छा खाना है? आता है। तो प्रधान जी कितने बच्चे हैं स्कूल में? स्कूल में बच्चे तो इसकी तो काउंटिंग का पता नहीं है, वैसे नहीं इतना पता अंदाजा कितने नहीं, बच्चे इसकी होंगे? काउंटिंग का तो पता नहीं है। तो कितनी टीचर है? टीचर दोनों स्कूल में एक में बैठेंगे, दोनों में करीब करीब 10-11 बैठेंगे लगभग। 10-11 टीचर हैं तो लगा लो। तो बच्चे तो फिर कितने होंगे? फिर आराम से 400-500 तो होने चाहिए। नहीं, इतने कहाँ होंगे बच्चे। तो 10-11 टीचर कैसे हो सकती हैं? इतने तो टीचर हैं। अच्छा। दोनों में मिला के, जूनियर और प्राइमरी में मिला के दोनों में है। तो 10-11 टीचर हैं तो फिर बच्चे की संख्या तो बहुत कम लग रही है। तो मुझे बच्चों की संख्या का तो अनुमान नहीं है कितने होंगे। तो आपने कुछ स्कूल में कार्य वगैरह कुछ कराया नहीं कराया? देखो, जहाँ पे कमियां हैं वहाँ पे हमने कार्य कराया है स्कूलों में। जैसे कि कहीं पे पानी की समस्या है, अच्छा, उसको सही कराया है। कहीं पे टाइलिंग नहीं है, टाइलिंग का काम कराया है स्कूलों में। जहाँ जैसे कि मान लीजिए, और क्या बताया जाए। वैसे पानी और लाइट की व्यवस्था तो सही है स्कूल में? हाँ, अब लाइट की व्यवस्था तो पूरी हो गई सब। चुनाव से पहले जहाँ 2-4 में कमी थी वो कराई हमने। धन्यवाद प्रधान जी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।